के सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरगुजा जिले के सीतापुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस बीच प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां इस रैली में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन प्रशासन के द्वारा यातायात को लेकर के घोर लापरवाही की गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि सूचना के बाद भी यातायात को डायवर्ट नहीं किया गया था। ऐसे में किसी तरह की दुर्घटना भी हो सकती थी। साथ ही आपको बता दें कि घंटों के जाम और अव्यवस्था को लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने खासी नाराजगी दिखाई है। जी, इतनी बड़ी रैली है और इतना बड़ा व्यवस्था हिंदू समाज के द्वारा किया गया है। प्रशासन की इतनी बड़ी चूक यहाँ पर कैसे, जो कि हजारों से ज़्यादा की संख्या में यहाँ आज लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और फिर भी प्रशासन यहाँ पर यातायात व्यवस्था से एकदम नीचे गिरी हुई है। देखिए, प्रशासन को मैं बोला था, DI को फोन करके बोला था कि गाड़ी जो रिंग रोड है उसमें निकलवाइए ट्रक सब। मैं बोला था हजारों की संख्या में आज सीतापुर में हिंदू का रैली जो निकाला जा रहा है, उसके लिए मैं बोला था, लेकिन DI ध्यान नहीं दिया। रोड डाइवर्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन थोड़ा सा भी उनके द्वारा सहयोग नहीं किया। इस लापरवाही के चलते जनता के बीच आक्रोश का माहौल उत्पन्न हो गया है और लगे जाम में बड़ी तादाद में बीच रोड में गाड़ियों की लाइन लग गई। इस मामले को लेकर के जब इंडिया टाउन न्यूज ने मौके पर मौजूद सीतापुर थाना के थाना प्रभारी से बात की, तो थाना प्रभारी बात करने से कतराते हुए नजर आए और इंडिया टाउन न्यूज के कैमरे को दूर हटाते हुए जवाब देने से मना कर खुद को दूर करते भी नजर आए, जिनका वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इंडिया टाउन न्यूज के एक्शन में आते ही पुलिस प्रशासन अपने कार्य पर जुड़ गया है और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गया है। बयान देना पड़ेगा, कैमरे को नहीं काटना, बयान देना पड़ेगा। प्रशासन की इतनी बड़ी आखिर इतनी भव्य रैली में ऐसी लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन के बड़े अधिकारी इस विषय पर कोई संज्ञान लेंगे या आने वाले समय में ऐसे आयोजनों पर भी प्रशासन की लापरवाही रहेगी? पूरे मामले पर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। शैलेश, बताइए क्या है पूरा मामला? जी प्रगति जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि ये जो मामला है आज का है। आज सरगुजा जिले के सीतापुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ भव्य रैली निकाली गई थी, जहाँ रैली में हजारों की संख्या में लोग तो मौजूद थे ही, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न ये होती है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ उचित व्यवस्था नहीं थी। जो यातायात व्यवस्था को लेकर के सीधे तौर पर प्रशासन की यहाँ नाकामी देखने को मिली। और जो जब रैली लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से जब निकली, तो जब रैली में हजारों की संख्या में लोग जब मौजूद थे, उसी बीच देखने को यह भी मिला कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, बसेस हैं, वो उसी रोड पर आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा उसे डाइवर्ट नहीं किया गया अन्य मार्ग पर, और इससे समस्या ये भी हुई कि वो बड़ी दुर्घटना होने से भी बचा। इसको लेकर के जो संगठन के लोग हैं और जो आपस में जनता थे, उनमें आक्रोश का माहौल भी देखने को मिला। और उसी वक्त इंडिया टाउन न्यूज ने तुरंत मेरे द्वारा वहां पर जनता से बात की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकती है। वो तो बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। इसी को लेकर के जब मैं सीतापुर के थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश किया, तो उसी बीच उन्होंने मुझसे बात करने के लिए मना करते हुए मुझे दूर किया। और इसको लेकर के फिर मैं चाहता हूं कि इस विषय पर, और इंडिया टाउन न्यूज भी चाहता है कि इस विषय पर बड़े जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं, जिला के अधिकारी इस विषय पर संज्ञान लें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या ना हो।
जी बिल्कुल, हम जिस तरह से आपने जाकर पूछा, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं, लेकिन इस तरह का जो लापरवाही देखने को मिला, आपका कैमरा भी हटा दिया गया, आपको भी पीछे कर दिया गया, क्या आप उनसे क्या पूछने गए थे जिस पर वो मनाही करते गए? जी, हमारे द्वारा सीधे तौर पर उनसे पूछने के लिए हमने उनसे डायरेक्ट पूछा कि सर जो इतनी बड़ी भव्य रैली है, इस पर आपने इतनी बड़ी चूक आखिर में कैसे हुई? तो इस विषय पर उन्होंने बोला कि हमें बाइट देने से मना किया गया है, इन सब चीज किसी भी बाइट के लिए एसपी या एडिशनल एसपी देंगे। इसी को लेते हुए मुझे वहां कैमरे से दूर कर दिया गया और उसके बाद मुझे साइड कर दिया गया। क्या कोई दुर्घटना हो जाती तो इस पर जो वहां पर थाना प्रभारी थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, जिस वजह से उन्होंने बाइट देने से मना किया और बोला कि इस पर आगे जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, वो इस पर बाइट देंगे? क्या लगता है शैलेश आपको? जी बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। ये इतनी बड़ी चूक होने के बाद वो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इससे पहले भी मैं बता दूं, एक मामला सीतापुर में हो चुका है, जब विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के द्वारा भव्य रैली निकाली गई थी और उसमें एक जो लड़का है, युवक है, उसके द्वारा करंट से चपक करके उसकी मृत्यु हो गई थी। वो घटना भी निकल के एक बार सामने आई थी, सीतापुर की बता रहा हूँ। लेकिन आज की जो लापरवाही देखने को मिली, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो व्यवस्था है प्रशासन की, वो कहीं ना कहीं नाकामी दिखाई दे रही है। जाम के बाद किस तरह का आक्रोश देखा गया जनता में, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावनाएं थी शैलेश? जी बिल्कुल, रैली जब आई तो वहां पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी और लोगों में आक्रोश का माहौल। उसी बीच उनके द्वारा कहा भी गया कि इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, जबकि इनको पहले भी हम सूचित किए हुए थे और इसके बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्य नहीं किया और उचित व्यवस्था नहीं की। वो बड़ी दुर्घटना होते होते बची है आज, और इस पर संज्ञान लेना चाहिए बड़े अधिकारियों को। थाना प्रभारी कैमरे से बचते नजर आए शैलेश, क्या उन्हें ये एहसास नहीं था कि रैली इतनी बड़ी होगी, या फिर उन्हें व्यवस्था बनाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा? आपको क्या लगता है शैलेश इस मामले पर? जी बिल्कुल, एक थाना प्रभारी को उस क्षेत्र की जिम्मेदारी रहती है। जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उस क्षेत्र की व्यवस्था देखनी होती है कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन आज तो कुछ और ही देखने को मिला हमको, और हमने देखा कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जो यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, आरक्षक हैं, वो अपनी ड्यूटी पर लगातार तैनात थे, लेकिन जब कोई बड़ा अधिकारी जब तक आदेशित नहीं करेगा और जब डाइवर्ट करने को नहीं कहेगा, तो कोई भी नीचे के कर्मी कहाँ से कार्य करेंगे? उनका कहना था कि किसी भी बड़े अधिकारी के द्वारा ये बात नहीं आई थी कि रूट को डाइवर्ट किया जाए। जी, इस पर उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया। उनका सीधे तौर पर हमको कहना है कि हमको बयान देने से मना किया गया है, और साफ तौर पर उन्होंने कैमरा भी हटा दिया और आपको भी पीछे कर दिया। क्या इस मामले पर जब थाना प्रभारी ने इस तरह का संज्ञान लिया, तो क्या बड़े अधिकारियों से आपकी कोई बात हो पाई? अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जी बिल्कुल, इस विषय पर इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा बड़े अधिकारियों से बात की जाएगी। मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन उस समय फोन कॉल पर मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठाए। इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा सीधे तौर पर जा करके उनसे बयान लेकर के इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पर प्रशासन को संज्ञान में इस बात को लेना चाहिए, और अपने थाना प्रभारी जिन्होंने इंडिया टाउन न्यूज के कैमरे से हटने की पूरी कोशिश की और पूरी मनाही करते हुए वो नजर भी आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ संज्ञान होना चाहिए शैलेश। जी बिल्कुल, इस पर जनता का भी यही कहना है। जनता से भी हमने बात किया तो जनता ने भी कहा कि इस तरीके की प्रतिक्रिया यदि किसी पत्रकार के साथ होती है तो ये कहीं ना कहीं निंदा का विषय है। इस विषय पर जनता ने भी कहा है कि इस विषय पर बड़े अधिकारी से बात करने की जरूरत है, और इस प्रकार की अगर लापरवाही है तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटाने की भी जरूरत है। शैलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप किसी न किसी बड़े अधिकारी से जरूर बात करने की कोशिश करें और जो वो कहते हैं वो हम तक जरूर पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर इतनी भव्य रैली में ऐसी लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन के बड़े अधिकारी इस विषय पर कोई संज्ञान लेंगे, या आने वाले समय में ऐसे आयोजनों पर भी प्रशासन की लापरवाही रहेगी और आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना को दावत देते रहेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।